नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। कावड़ खत्म होते ही जेल चुंगी से बसों का संचालन शुरू। कावड़ यात्रा समाप्त होने के बाद जेल चुंगी से बसों का संचालन पुनः शुरू हो गया। इस दौरान बसों का संचालन काशीराम कॉलोनी से किया जा रहा था। यहां से बुधवार की सुबह से मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा और उत्तराखंड के बसें मिलने शुरू हो गई हैं। उधर बसों के संचालन के शुरू होते ही यात्रियों की भीड़ भी होना शुरू हो गई है। चकादमपुर निवासी ग्रामीणों की शिकायत पर राशन डिपो डीलर के पास जांच हेतु पहुंची जिला आपूर्ति जांच टीम। एक और जहां योगी सरकार प्रदेश में गरीबों को एक महीने में 2 बार राशन देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कुछ राशन डिपो धारक सरकार सहित गरीब लोगों को चूना लगाने और अपना गोदाम भरने का काम कर रहे हैं। वहीं ताजा मामला सहारनपुर के गांव चकादमपुर का है, जहां के ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले इसकी शिकायत जिला पूर्ति अधिकारी से जिलाधिकारी से की थी। शिकायत के बाद अधिकारी हरकत में आए और जांच टीम गांव भेजी गई। वहीं सुबह 9 बजे से ही जांच टीम गांव में जांच कर रही है और ग्रामीणों के बयान भी दर्ज किए जा रहे। देखिए इस दौरान ग्रामीणों ने क्या कहा। सर मेरा नाम 5 किलो काट रहा, काफ़ी दिनों तो काट रहा। 5 किलो नाज काफ़ी दिनों तो काट रहा। मानता नहीं बिल्कुल भी। अच्छा भाई, मानता नहीं बिल्कुल भी। हाँ, 5 किलो नाज कट रहा। जी शिकायत बस करी भी आका फिर भी कर रहा है, इसी तरह कर रहा भाई। देख जो बात है, आज वो पूरा चाहिए हमें पूरा नाच चाहिए, जितने हमारे बच्चे बस। हाँ, इतना नाच चाहिए। अच्छा भाई हमें हाँ, अभी जो पिछला जो संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ था, तो गांव से शिकायत प्राप्त हुई है कि उन्हें यूनिटों के सापेक्ष पूरा राशन नहीं मिलता है। इसी के मैं जांच करने आया हुआ हूँ। क्या पाया गया? अभी मैं बयान नोट कर रहा हूँ। कुछ जो कार्डधारकों की जो मुख्य शिकायत है कि उनके 1 किलो 2 किलो कम राशन मिलता है, और कुछ की शिकायत है कि उनके जो राशन कार्ड हैं, परिवार जितने सदस्य सभी के नाम नहीं चढ़े हैं। कुछ लोगों के नाम राशन कार्ड में चढ़ने से छूट गए हैं, और कुछ लोग का ये शिकायत है कि उनके राशन कार्ड नहीं बने हैं। सहारनपुर नगर में आज भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसान अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी को अवगत कराया। बता दें कि जिला अध्यक्ष चौधरी राजपाल सिंह व किसान नेता विनय कुमार के नेतृत्व में कलेक्टर परिसर पहुंचकर जिलाधिकारी से मुलाकात की और ज्ञापन के माध्यम से अपनी विभिन्न समस्याओं को अवगत कराया और कहा कि प्रदेश सरकार से किसानों को चीनी मिल के द्वारा मुफ्त में दवाई देने का निर्णय लिया गया है, लेकिन उस नियम को मात्र कुछ चीनी मिल ही फॉलो कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार के आदेश पर सभी चीनी मिलों को किसानों को मुफ्त में दवाई देने के लिए आदेशित किया जाए। जी बताएं, आज किस मामले को लेकर आए थे? भाई, आज जिलाधिकारी महोदय से जनपद में किसानों की अनेक समस्या पेंडिंग पड़ी। कभी तो चुनाव का बहाना, कभी कोरोना का बहाना, कभी कावड़ का बहाना, और पिछले 4-5 माह से कुछ मांग ऐसी हैं जो तुरंत किसानों का समाधान होना। एक तो लाखलोर गांव है, जिसमें भूमि अधिग्रहण में बहुत बड़ी धांधली, बहुत बड़ी ज्यादती जो हुई थी, उसे डीएम साहब से अवगत कराया कि जो तत्कालीन एसएलओ थे, जहां से रेल या प्रोजेक्ट कॉरिडोर चला था और जहां तक गया, सबसे कम मुआवजा लाखलोर के किसानों को दिया गया, और वो जानबूझ के दिया गया। तो डीएम साहब को अवगत कराया कि उसकी सही जांच करके उन्हें किसानों को मुआवजा दिया जाए। दूसरे, गन्ने का भुगतान बजाज शुगर, दया शुगर, 2 फैक्ट्री हैं जनपद में, जो गन्ने का भुगतान दिसंबर तक का मात्र भुगतान किया। सरकार आंकड़े दे और मिल वाले भी झूठे आंकड़े दे, जबकि वास्तविक किसान हैं, हम उसी मिल के किसान हैं, हमें दिसंबर तक का भुगतान मिला। दूसरे, बिजली विभाग और भाई जितना सरकारी देय है, सरकार ने डंडा दे रखा। किसान को जो है रोज़ घर घर किसी को जेल में बंद करा जा, किसी की आरसी काटी जा, तो वो पैसा हम कहाँ से दे जब मारा सरकार पे है, सारा गन्ना मिलों पे। मकान का ताला तोड़कर चोर जेवर नकदी चुरा ले गए। मौलाना मोहम्मद गोरे निवासी कलन पुत्र शफी 26 जुलाई को अपने परिवार के साथ शादी में चले गए थे। 27 जुलाई को जब वह घर वापस लौटे तो मकान के ताले टूटे पड़े थे। पीड़ित परिजन ने थाने में तहरीर देकर बताया कि कमरे के भीतर सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी में रखे करीब
50,000 रुपये की नकदी, सोने की 2 जोड़ी, झुमकियाँ, लॉकेट, कुंडल, 4 चांदी की अंगूठियां और चांदी की बालियां चोर चुरा ले गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। पीड़ित परिवार ने कोतवाली गंगो पहुंचकर पुलिस से चोरों को पकड़ने की गुहार लगाई। सहारनपुर मोहल्ला वेद विहार कॉलोनी वासी इन दिनों कुछ महिलाओं से खासा परेशान है। उनका आरोप था कि ये महिलाएं मोहल्ले में स्थित कोटेश्वर महादेव पंचायती मंदिर में जबरन अपना हक जमाते हैं और वहां पूजा अर्चना करने वाली महिलाओं व वहां के पुजारी से बदसलूकी व गाली गलौज करती हैं। वह मंदिर में जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो वह उसमें व्यवधान डालती हैं। इस मामले को लेकर आज उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। देखिए इस दौरान महिलाओं का क्या कहना था। सीमा, किस मामले को लेकर आए हो? मंदिर पे क्या हुआ? मंदिर में सावन की कथा चले, कोई भी मतलब प्रोग्राम हो तो उसमें खलल डालते हैं 4-5 औरतें, बीच में खड़े होकर बोलने लग जाती है। वो अपनी प्रॉपर्टी समझती है मंदिर को, तो कुछ भी कार्यक्रम ना बीच में खड़ी हो जाती हैं। फिर हम लोगों ने बोला एक दिन तो 2 दिन से हो रही है, नहीं तो बीच में कुछ भी। मंदिर पंचायत है। हाँ जी। वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि नहीं होगी कथा, पंडित जी हमारे से पूछ के परमिशन ले पहले, उसके बाद कथा करें। जैसे शिव बारात भी निकालते हैं, पिछले साल भी ऐसी और शिव बारात निकाली, तब भी उन्होंने ये बात बोली है कि हमारे से बिना पूछे कैसे कर ले हो। हम चाहते हैं कि शांति से हो, बस वो भी मिले। हम ये नहीं कह रहे कि वो अलग रहे। ब्लड कैंसर से पीड़ित शेखपुरा कदीम निवासी हसरत अली सहारनपुर बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजू पाल के नेतृत्व में आज शेखपुरा निवासी ब्लड कैंसर पीड़ित हसरत अली के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्हें उनकी बीमारी से अवगत कराया और इलाज के लिए खर्च के लिए सरकार से कुछ मदद मांगी। देखिए इस दौरान क्या कहा। हमारे गांव के एक बहुत ही गरीब व्यक्ति है हसरत पुत्री रियासत, जो कैंसर पीड़ित है और अपने इलाज का खर्चा उठाने में वो असमर्थ हैं। उनके पास जो संपत्ति या जो धन था वो सारा उनकी बीमारी में खर्च हो गया। तो जिलाधिकारी महोदय से एक प्रार्थना करने आए थे कि इनका इलाज का खर्चा भारत सरकार या प्रदेश सरकार के द्वारा उठाया जाए ताकि ये अतिशीघ्र स्वस्थ हो सके। क्या आश्वासन है? जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमें आश्वासन दिया गया और ये कहा गया कि आप लोग निश्चित रहें, प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा जो भी मदद संभव होगी वो कराई जाएगी। और जिलाधिकारी महोदय ने सीएमओ साहब को इसके लिए निर्देशित कर दिया है। सहारनपुर ग्राम प्रधानों की समस्याओं के निराकरण हेतु नई दृष्टि नया युग ग्राम प्रधान संगठन का गठन कर ग्राम प्रधान संजय वालिया को अध्यक्ष चुना गया। बता दें कि ब्लॉक पुआर का कार्यालय के सभागार में ग्राम प्रधानों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ग्राम प्रधानों ने अधिकारियों के उत्पीड़न के एक स्वर में आरोप लगाते हुए कहा कि वह नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं, लेकिन ग्राम पंचायत सचिव उनकी अहमियत को नहीं समझते। उन्होंने कहा कि आज भी ग्राम सचिव अपने दायित्वों के अलावा ग्राम प्रधान के अधिकारों का हनन करते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरी तरह बेलगाम हो चले और विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। ग्राम प्रधान अपनी प्राथमिकता के अनुसार विकास कार्य नहीं कर पाते। बैठक में सर्वसम्मति से संजय वालिया को संगठन का अध्यक्ष चुना गया। देखिए इस दौरान संजय वालिया ने क्या कहा। सभी प्रधानों ने मिलकर एक संगठन का गठन किया है, जिसकी शुरुआत आज ब्लॉक पुआर के मीटिंग हॉल में हुई, जहां सभी प्रधान और ब्लॉक प्रमुख मौजूद थे। इसमें सर्वसम्मति से मुझे प्रधान चुनने का काम किया गया, जिले का अध्यक्ष बनाने का, और मैं अगले 10 दिन के अंदर अंदर 11 ब्लॉक में जाकर प्रधानों को संगठित करने का काम करूंगा और एक नया संगठन खड़ा करने का काम करूंगा। क्योंकि आज प्रधानों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि कोई भी अधिकारी उनकी सुनने का काम नहीं कर रहा है। कोई भी अगर गलती हो, ना सेक्रेटरी जिम्मेदार है, ना कोई अधिकारी जिम्मेदार है, सीधा प्रधान जिम्मेदार है। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करेंगे और 14 अगस्त को सभी प्रधान मिलकर तिरंगा यात्रा निकालने का काम करेंगे। गांधी पार्क में हम लोग इकट्ठे होंगे और वहाँ से सभी प्रधान और उनके सहायक लोग मिलकर तिरंगा यात्रा काटने का काम करेंगे और इस देश को संदेश देने का काम करेंगे। जो सबसे निचले पायदान पे प्रधान लोग हैं, वो देश के हित के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है और देश के हित में चलने को तैयार है। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल सिटी वैब।